नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप सभी लोगों का जय बालाजी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पुनः बात करने वाले हैं शैक्षिक सत्र 2023 और 24 के अंतर्गत विषय सामान्य हिंदी के बारे में। इससे पूर्व वीडियो में मैंने यहाँ मॉडल पेपर के बारे में बात करना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने खंड आ के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। खंड बा के अंतर्गत शेष भाग छूट गया था, जो आज इस वीडियो में हम लोग खंड बा के अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे और जितने नंबर के प्रश्न होंगे उसके बारे में यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं। यानी खंड बा के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, इसी के बारे में आज हम यहाँ जानेंगे। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी वालों के लिए। तो देखिए, खंड आ के अंतर्गत 50 अंक आते हैं, जिसके बारे में हम लोग इससे पूर्व वाली वीडियो में जान चुके हैं। यानी मॉडल पेपर 2024 भाग 1 के अंतर्गत अब यहाँ हम मॉडल पेपर 2024 भाग 2 के अंतर्गत खंड बा के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका 50 अंकों में निर्धारित है। चलिए, 50 अंकों में बांटा गया है खंड बा। तो खंड बा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इससे पहले खंड आ में हमने 7 प्रश्नों पर बात कर लिया था, यानी 7 पॉइंट तक हम लोग पहुंच गए थे खंड आ में प्रथम वीडियो में। अब यहाँ द्वितीय वीडियो में हम 8वें पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो 8वें पॉइंट के अंतर्गत जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। इसका जो नंबर है वो 7 नंबर निर्धारित है। यानी संस्कृत गद्यांश एक आपको मिलेगा, जिसका हमें संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना रहेगा। संस्कृत खंड का जो हमारे सामान्य हिंदी टेक्स्ट बुक में एक पार्ट है अनिवार्य संस्कृत का, उस अनिवार्य संस्कृत से हमें 2 गद्यांश मिलेंगे। अथवा करके होगा पहला और अथवा करके दूसरा। दोनों गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का हिंदी अनुवाद, यानी कुल मिलाकर 7 नंबर का ये प्रश्न होगा। दोनों में से जो भी गद्यांश आपको याद होगा उसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करेंगे। अब संदर्भ लिखने के लिए हमें पाठ का नाम याद होना परम आवश्यक है। चलिए, ये 8वें का हो जाएगा प्रश्न, 8वें का हो जाएगा। और खा नंबर पर जो होगा वो हमारा होगा संस्कृत पद्यांश का सह संदर्भ, यानी संदर्भ सहित सह संदर्भ हिंदी अनुवाद, सह संदर्भ हिंदी अनुवाद। इसके लिए भी 7 अंक निर्धारित होंगे। यहाँ भी हमें ये गद्यांश का पार्ट होगा और ये पद्यांश का भाग होगा। तो पद्यांश में भी 2 पद्यांश आपको मिलेंगे, अथवा करके आएगा। दोनों पद्यांश में से किसी एक पद्यांश का हमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा। यहाँ भी हमें इसके लिए 7 नंबर मिलेंगे, जिसमें 2 नंबर का आपका संदर्भ होगा
और 5 नंबर का होगा हिंदी अनुवाद। तो संस्कृत से ये 2 पाठ हमें मिलेंगे, एक गद्य और एक पद्य, यानी 2 गद्य 2 पद्य मिलेंगे, लेकिन उत्तर आपको एक ही गद्यांश और एक ही पद्यांश का देना है। अब अगला नंबर जो हमारा होगा 9वां नंबर। 9वें नंबर में जो प्रश्न दिया गया है वो मुहावरे, क्या होगा, मुहावरा हमारा, मुहावरा। मुहावरे के लिए जो अंक निर्धारित है वो है 2 नंबर। मुहावरे के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग, यानी मुहावरे का अर्थ लिखना होता है और वाक्य प्रयोग करना होता है, यानी उस मुहावरे के अर्थ से हमें एक वाक्य बनाना होता है, जिसके लिए बोर्ड परीक्षा में 2 अंक आपको मिल जाते हैं। अगला जो हमारा 10वां नंबर होगा, 10वें नंबर पर क्या होगा, आपठित गद्यांश आवलिक पद्यांश। चलिए यहाँ हम देखेंगे कि थोड़ा सा हमारे सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव हुआ है, वो ये है कि यहाँ जो है हमें इससे पूर्व में संधि और रूप मिलता था, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित होते थे। तो इस बार हमारे बोर्ड परीक्षा से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है ये कि यहाँ से संधि और रूप दोनों हटा दिए गए। संधि और रूप हमें नहीं पढ़ना है, संधि और रूप नहीं पढ़ना है। उसके स्थान पर ये आपठित गद्यांश और पद्यांश दिया जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक आपठित गद्यांश होगा, एक आपठित पद्यांश होगा। चाहे जो आप एक हल करेंगे, चाहे आप गद्यांश हल करेंगे या पद्यांश हल करेंगे। एक गद्यांश के अंतर्गत आपके 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प आपको चुनकर लिखना है। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर ही हम सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो इसके लिए भी 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ये 5 हट के यहाँ 5 जोड़ दिया गया है आपठित गद्यांश और पद्यांश में। तो यही एक परिवर्तन हुआ है। यहाँ हम 5 नंबर अर्जित कर सकते हैं गद्यांश अथवा पद्यांश का सही उत्तर, इसके अंतर्गत प्रश्नों के सही उत्तर देकर। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं, 11वां नंबर। 11वें नंबर पर क्या दिया गया है, 11वें के अंतर्गत का नंबर दिया गया है। और का में क्या दिया गया है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्दों में सूक्ष्म अंतर कहें या युग्म शब्द इसे हम कह सकते हैं। युग्म शब्द, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। इसके लिए भी 2 नंबर निर्धारित है। अब यहाँ हमारे कुछ सामान्य शब्द होंगे, उच्चारण बहुत सामान्य होगा। जैसे एक शब्द आपको हम यहाँ बता देते हैं, अन्न और अन्न, अन्न और अन्न। अन्न माने अनाज और अन्न माने दूसरा। इस तरह से आपको जोड़े शब्दों का जोड़ा मिलेगा और जोड़े का अर्थ 4 विकल्प में हमें दिया रहेगा। सही विकल्प चुन के हमें इसका उत्तर देना रहेगा, जिसके लिए 2 अंक यहाँ भी निर्धारित किए गए हैं। अब 11वें का खा नंबर हम देख लेते हैं। खा नंबर में जो हमारा दिया गया है वो है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। ये भी 2 नंबर में आता है, यानी इसके लिए भी 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कोई शब्द आपको मिलेगा
जिसके 2 या 3 पर्यायवाची शब्द लिखने रहेंगे, जिसके लिए भी 2 नंबर निर्धारित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये नहीं, तीसरे नंबर पर जो हमारा होगा वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहें या वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे मान लीजिए प्रश्न आ जाता है सप्ताह में एक बार आने वाला, उसके लिए हम लिख देंगे साप्ताहिक। वर्ष में एक बार आने वाला आपका हो जाएगा वार्षिक। महीने में एक बार आने वाला मासिक। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि। इस प्रकार से एक वाक्य आपको मिलेगा और वाक्य के लिए आपको एक शब्द लिखना होगा। इसके लिए भी 2 नंबर निर्धारित किए गए। चलिए अब यही हम घा देख लेते हैं। 11वें प्रश्न के अंतर्गत जो घा नंबर में दिया गया है वो होगा वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी कहें तो शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। यहाँ शुद्ध और अशुद्ध शब्द दिए रहेंगे। अशुद्धि आपका लिंग वचन कारक काल एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां रहेंगी। तो आपको शुद्ध शब्द का चयन करके विकल्प लिखना रहेगा। शुद्ध वाक्य का चयन करके हमें उत्तर देना रहेगा। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी 2 वाक्य आपको मिलेंगे, एक शुद्ध होगा एक अशुद्ध होगा। तो हमें शुद्ध वाक्य का चयन करके लिखना रहेगा। चलिए यहाँ 11वां नंबर हो गया। अब इसे हम मिटा देते हैं। इसके बाद अगला जो नंबर हमारा होगा वो 12वां नंबर होगा। और 12वें नंबर पर क्या हमारा प्रश्न होगा और उस प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित होंगे उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। चलिए आ जाते हैं 12वें नंबर पर। 12वें नंबर पर हमारा होगा काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कौन से ऐसे तत्व हैं जो कविता में सुंदरता उत्पन्न कर देते हैं। चलिए इसके अंतर्गत का नंबर में हम पढ़ेंगे रस। क्या पढ़ेंगे? रस पढ़ेंगे। अब रस के अंतर्गत हमें किन किन रसों को पढ़ना है यही देख लेते हैं। चलिए श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस। श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस का लक्षण और उदाहरण। लक्षण एवं उदाहरण, इसके लिए भी 2 नंबर निर्धारित हो गए। तो श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस। तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों को श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत यानी 1, 2, 3, 4 और 5 रसों को पढ़ना है। 2 नंबर का प्रश्न होता है। लक्षण यानी परिभाषा के साथ साथ उदाहरण लिखना होता है। इसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब हम खा नंबर देख लेते हैं। खा नंबर, अब खा नंबर के अंतर्गत हमारा आता है अलंकार। खा नंबर के अंतर्गत क्या हो जाएगा? अलंकार। अब अलंकार में हमें 2 पढ़ने,
एक पढ़ना है शब्दालंकार, पहला शब्दालंकार। शब्दालंकार, अब शब्दालंकार के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसके भी हमें लक्षण और उदाहरण पढ़ने, लक्षण एवं उदाहरण। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं, यानी शब्दालंकार से आपको 3 पढ़ने हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसके लक्षण और उदाहरण हमें याद करना रहेगा और लक्षण और उदाहरण आप लिखकर यहाँ से 2 अंक अर्जित कर सकते हैं। शब्दालंकार के बाद हमारा हो जाएगा अर्थालंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार के अंतर्गत हमें पढ़ना है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान और संदेह, और संदेह। इसके भी हमें लक्षण और उदाहरण, लक्षण उदाहरण। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित होंगे। चलिए, यहाँ यही 2 नंबर होगा। अलंकार से हमारा ये 2 नंबर होगा। अब चाहे आप उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अनुप्रास, यमक, श्लेष, यानी इन 1 2 3 4 5 और 3 8 अलंकारों में से किसी भी एक अलंकार का उत्तर आपको देना रहेगा। अथवा करके आएगा, ऐसा भी आ सकता है कि अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भ्रांतमान अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ऐसा भी हो सकता है कि संदेश अथवा संदेह, संदेह, यहाँ संदेश नहीं संदेह होगा, संदेह। तो संदेह अथवा यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। इसके लिए भी 2 नंबर निर्धारित किया गया है। अब ये खा के बाद हमारा नंबर आ जाएगा गा नंबर। अब गा नंबर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे छंद। क्या पढ़ेंगे? छंद। और छंद में हमें पढ़ना है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, कुल मिलाकर 3 छंद हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद। तो यहाँ हमें पढ़ना है मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? तो मात्रिक छंद के अंतर्गत हमें पढ़ना है चौपाई, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियां। कुंडलियां, इसके भी लक्षण और उदाहरण, लक्षण और उदाहरण। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। यहाँ हमें चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियां। मात्रिक छंद के अंतर्गत हमें 4 छंद पढ़ने हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियां। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं 13वें नंबर की। 13वें नंबर पर जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा पत्र लेखन। पत्र लेखन। पत्र लेखन के लिए जो हमारा नंबर निर्धारित किया गया है वो है 6 नंबर। पत्र लेखन पत्र लिखने के लिए आता है। अगर आप व्यवस्थित ढंग से पत्र लेखन का कार्य संपन्न करते हैं तो उसके लिए आपको
6 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। 14वां और अंतिम प्रश्न जो हमारा होगा खंड बा के अंतर्गत, वो होगा निबंध लेखन का। क्या होगा? निबंध लेखन। निबंध लेखन के लिए भी 9 नंबर निर्धारित किए गए हैं। निबंध लेखन के लिए कितने नंबर निर्धारित किए गए हैं? निबंध लेखन के लिए 9 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर खंड बा के अंतर्गत 50 अंक और खंड आ के अंतर्गत 50 अंक। इस प्रकार से हमारा पूर्णांक कितने का हो जाता है? 100 नंबर का। यानी सामान्य हिंदी कक्षा 12 वालों के लिए इस 100 नंबर का पूर्णांक होता है, जहां से सभी प्रश्नों के हल हमें देने रहते हैं, तब जाके हम बहुत बेहतर तरीके से लिखते हैं। 90, 95, 97 नंबर हैं, यहाँ हम 100 नंबर में अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हमने जाना कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए 2024 का जो बोर्ड एग्जाम होगा, वहाँ किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये प्रश्न पत्र देख सकते हैं। 2 खंडों में प्रश्न पत्र विभाजित है। सारे प्रश्नों के अंक प्रश्नों के सन्मुख अंकित किए गए हैं। 100 का आपका पूर्णांक होगा, 3.25 घंटे का पेपर होगा। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने अगर अच्छा वीडियो आपको लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करके इस प्रश्न पत्र के बारे में उन्हें भी अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद। जय श्री सीताराम। जय श्री बालाजी महाराज।